मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, सबसे पहला हथियार जो बना या तो वो भाला था या तीर था, और उस तीर के जनक आप लोग हैं। वो तीर चाहे अर्जुन ने चलाया हो, चाहे एकलव्य ने चलाया हो, चाहे भगवान राम ने चलाया हो, उस तीर की कारीगरी करने वाला आपका समाज है। तो इस समाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मुझे ये बताया गया था कि प्रतिभा सम्मान समारोह, मैंने भी भैया से पूछा भी, क्या भाई वाकई प्रतिभा सम्मान समारोह है? बड़ी खुशी की बात है। समाज के प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। आप लोगों का तो अनादिकाल से शास्त्र लिखने वालों को, शस्त्र चलाने वाले लोगों से आप लोगों का संबंध रहा है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, यद पात्रता का आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए, संपन्न बनने के लिए विद्या का होना बहुत आवश्यक है। हमारी समाज पिछड़ी हुई समाज है, ये समाज आगे कैसे बढ़े? आप लोगों ने बहुत सोच समझ के इस प्रोग्राम का आयोजन किया है कि हमारे वो बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिभावान हैं, प्रतिभावान हैं, उनको प्रोत्साहन कैसे दिया जाए? मैं देख रहा हूँ हमारी समाज के बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कभी विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय की कक्षा में कभी कदम नहीं रखा होगा, परंतु उनके दिमाग में, दिल में टीस है कि भले मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, पर मेरी आने वाली जनरेशन, मेरी आने वाली पीढ़ियों वो कष्ट नहीं झेले जो कष्ट मैंने झेले। और वो तभी संभव है जब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े। हमारा आगे बढ़ने का जरिया केवल और एकमात्र जरिया जो है वो पढ़ाई है, विद्या अर्जन करना है। आप सब लोग बाबा साहब से वाकिफ़ हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि हमारे पैर में जूता हो और चाहे ना हो, पर हमारे बच्चों के हाथ में किताब होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के हाथ में किताब होगी तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। क्या कारण है कि पड़ोस वाला बच्चा, पड़ोस का परिवार संपन्न है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ये एक नींव का पत्थर है। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल होते रहेंगे। अभी मुझे बताया गया है कि आपका समाज भी एक छात्रावास का निर्माण करना चाहता है। कोई मंदिर जब बनता है, हमारे पड़ोस में भी जैसे मंदिर है, सब लोगों की नज़र उस कलश पर रहती है कि मंदिर का कलश कितना सुंदर है, पर उस मंदिर की जो बुनियाद है वो किसी बुनियाद के पत्थर पर रखी गई है जो नज़र नहीं आ रहा है, परंतु सारा का सारा वजन जो है उस नींव में रखे हुए पत्थर पर टिका हुआ है। ये छात्रावास की सोच आप लोगों ने जो रखी है वो इस समाज के विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। इस क्षेत्र में तकरीबन सभी समाजों ने अपने अपने छात्रावास बनाए हैं। मैं जब निकल के रेवदर से मंडार की तरफ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ छात्रावास बन गए हैं, कुछ छात्रावास बन रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके पार्ट पर, या फिर समझिए हमारे जो समाज के कर्ता धर्ता हैं उन लोगों ने बैठ के चर्चा तो की है, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है देर हो चुकी है। परंतु देर आए दुरुस्त है, समय ज़रूर लगेगा। अब चूँकि चुनाव होने जा रहे हैं, वो समय नहीं है कि हम आज ही कोई अर्जी दें और 10 दिन में इसका कोई समाधान निकाल लें, पर आप लोगों को आसान्वित रहना चाहिए। मेरी अभी जस्ट चर्चा हुई है, आप लोग कल मेरे से चर्चा कर लेंगे, बैठ के एक पत्र दे देंगे, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। मैं कभी भी कोई आश्वासन नहीं देता, मैं कोई काम हाथ में लेता हूँ
मैं वादे के साथ मैं चर्चा करता हूँ कि ये काम निश्चित तौर पर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मुझे अभी इन्होंने अवगत कराया है, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इस रेवदर में आप लोगों का भी छात्रावास बनेगा। छात्रावास बन नहीं रहा है 2 साल से। उनका कहना था सर पैसा नहीं है, सहायता की आवश्यकता। नेता लोग आते हैं, आश्वासन भी देते हैं, पर्चा दे के जाते हैं, पर पैसा नहीं मिलता। ये यहाँ हमारे एक नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं, आसाराम जी, ये भी मिले थे मुझे। मेरे कहा हमारे पास पर्चा नहीं है, आप हमारे पास में आए हो, आपकी मनसा ठीक है, छात्रावास का निर्माण करना चाहते हो, मैं माननीय सांसद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो जितनी संभव हो सके आपकी सहायता करें। मैंने उसी दिन आपको 20 लाख रुपए दिलाने का वादा किया था और 20 लाख रुपए का इनके खाते में ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई चल रही है। आपकी ज़मीन आवंटित हो जाए, उसके बाद भवन निर्माण करने में भी जो हमसे मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि चाहे जो भी हो, हमारे बच्चे स्कूल जाने चाहिए।